9 अक्टूबर 2024 देश ने अपने अनमोल रतन को खोया। उस शाम मानवता का चमकता सूरज अस्त हुआ और हर एक देशवासी ने अपनी आंखों में आंसुओं के साथ सर रतन टाटा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इसी के साथ सभी के दिमाग में एक सवाल भी उठा कि रतन टाटा का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। टाटा के 33 लाख करोड़ के साम्राज्य की कमान किसके हाथ में दी जाएगी और रतन टाटा की 3800 करोड़ की पर्सनल वेल्थ किसको सौंपी जाएगी। इन सवालों के बीच जो नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में था वे थे रतन टाटा के सगे भाई जिमी टाटा, सौतेले भाई नोएल टाटा, पर्सनल असिस्टेंट शांतनु नायडू और भतीजी माय टाटा। क्योंकि रतन टाटा ने तो कभी शादी नहीं की, लेकिन अब टाटा ट्रस्ट ने रतन टाटा के उत्तराधिकारी को चुन लिया है और जो है नोएल टाटा। लेकिन क्या वो टाटा साम्राज्य की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठा पाएंगे? चलिए जानते हैं। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में रतन टाटा की तारीफ में 2 बोल जरूर लिखें। दोस्तों, 60 के दशक में रतन टाटा जब अमेरिका में रहते थे तब उन्हें एक अमेरिकन लड़की से प्यार हुआ, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी को संभालने के लिए रतन टाटा को भारत लौटना पड़ा। मगर उस दौरान 1962 में भारत चीन का युद्ध चल रहा था। इसी वजह से उनकी प्रेमिका के माता पिता उन्हें रतन टाटा के साथ भारत भेजने के लिए राजी नहीं हुए और उनकी किसी और से शादी करवा दी गई, जिसके बाद रतन टाटा को कभी प्यार नहीं हुआ। उन्होंने शादी नहीं की और उनकी कोई संतान नहीं है। वही रतन टाटा के सगे भाई जिमी टाटा हैं। हालांकि उनकी उम्र अब 83 साल हो चुकी है। उन्होंने भी शादी नहीं की और वो बिजनेस की चकाचौंध से दूर रहते हैं। ऐसे में रतन टाटा के उत्तराधिकारी के तौर पर सबसे ज्यादा उनके सौतेले भाई नोएल टाटा का ही नाम लिया जाता है। दरअसल रतन के पिता नवल टाटा ने 2 शादियां की। पहली पत्नी सुमी टाटा ने उनसे 2 बच्चे हुए, रतन और जिमी। साल 1945 में नवल और सुमी अलग हो गए, जिसके 10 साल बाद उन्होंने सिमोन टाटा से दूसरी शादी की और उन्हीं के बेटे हैं नोएल टाटा, जो रिश्ते में रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। और 11 अक्टूबर के दिन टाटा ट्रस्ट के बोर्ड मीटिंग में नोएल टाटा को ही उनका उत्तराधिकारी चुनकर टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बना दिया गया। लेकिन नोएल सिर्फ रतन टाटा के भाई नहीं बल्कि बहुत बड़े बिजनेस माइंड हैं। उनकी कारोबारी समझ की दुनिया कायल है। उन्हें 25 साल का अनुभव है और उन्हें लेकर कहा जाता है कि वो रिटेल इंडस्ट्री के बादशाह मुकेश अंबानी को भी कड़ी टक्कर दे सकते हैं। यहाँ हम नोएल की बढ़ा चढ़ाकर तारीफ नहीं कर रहे, बल्कि जब आप इनके बिजनेस कारनामों के बारे में सुनेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि नोएल टाटा अपने भाई रतन टाटा का नाम जरूर रोशन करेंगे। दोस्तों, नोएल टाटा टाटा इंटरनेशनल और टाटा स्टील के चेयरमैन हैं। इतना ही नहीं, वेस्ट साइड ट्रेड, जूडियो, तनिष्क, टाइटन, टाइटन आई और फास्ट ट्रैक जैसी ब्रांड्स भी उन्हीं के दिमाग की उपज है। और ये कंपनीज इतनी बड़ी बन चुकी हैं वो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं। टाटा ग्रुप में नोएल ने अपना करियर टाटा इंटरनेशनल कंपनी से शुरू किया था, जिसके बाद साल 1999 में नोएल को टेरेंट का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया, जिसे उनकी मां सिमोन टाटा ने ही शुरू किया था। नोएल में बचपन से ही बिजनेस करने के गुण थे, इसलिए ट्रेंट में आकर उन्होंने वेस्ट साइड जैसे सक्सेसफुल फैशन ब्रांड को बनाया, जिसके 4 से 5 आउटलेट तो आपके देश के हर शहर में दिख जाएंगे। वर्ष 2003 में नोएल को टाइटन और वोल्टास की कमान संभालने का मौका मिला और अपनी लीडरशिप में उन्होंने टाइटन आई और फास्ट ट्रैक जैसे ब्रांड लॉन्च किए। वहीं टाटा की ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क, जिसे नोएल की मां सिमोन टाटा ने साल 1994 में लॉन्च किया था, उसे भी नोएल टाटा आसमान की ऊंचाइयों तक ले गए। तनिष्क की चमक पूरे देश में फैलाई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। नोएल टाटा की सबसे बड़ी सफलता थी जूडियो। जेन जी स्टाइल क्लोथिंग पर फोकस करने वाली इस ब्रांड ने फास्ट फैशन इंडस्ट्री में ज़ारा और H&M जैसी कंपनियों को भी पछाड़ दिया। दरअसल वेस्ट साइड तो अच्छा चल रहा था, लेकिन नोएल ने देखा कि मार्केट में अफोर्डेबल प्राइसिंग वाली फास्ट फैशन ब्रांड नहीं है। इसलिए उन्होंने साल 2015 में जूडियो को लॉन्च किया, जिसमें कंपनी ने नई जनरेशन के लिए बेहद स्टाइलिश कपड़े लॉन्च किए। और मजेदार बात तो यह है कि आज भी जूडियो में महंगे से महंगे कपड़े की प्राइस सिर्फ 999 रुपए है। जी हाँ, इतने बड़े आउट से आंखें बंद करके जो भी खरीदो, प्राइस 999 से ऊपर नहीं जाएगी। और नोएल टाटा की इसी बिजनेस स्ट्रेटजी ने जेन जी के ग्राहकों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और पिछले 5 सालों से इसने जो कमाल का परफॉर्मेंस दिया है, आंकड़े गिनने वाले एक्सपर्ट के हाथ भी कांप गए। जूडियो के रिटेल स्टोर की सक्सेस की वजह से इसकी पेरेंट कंपनी टेरेंट की कुल वैल्यू 2.4 लाख करोड़ पहुंच गई है, जिसके हिसाब से ये देश की 38वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। अब अगर आप
को 38वां ज्यादा नंबर लग रहा है तो बता दें कि टाटा स्टील भी 48वें नंबर पर है। इसके अलावा नोएल टाटा की लीडरशिप में आगे बड़ी कंपनी टाइटन भी खुद टाटा ग्रुप में तीसरे स्थान पर है, जिसका मार्केट कैप 3 लाख करोड़ है। इसके ऊपर 3.5 लाख करोड़ के साथ टाटा मोटर्स और 14 लाख करोड़ के साथ टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है। इतना ही नहीं, नोएल टाटा की ब्रांड जूडियो फास्ट फैशन इंडस्ट्री में इतनी बड़ी बन चुकी है कि उन्हें देखकर मोटा भाई मुकेश अंबानी भी अपना ब्रांड रिलायंस फैक्ट्री लॉन्च करने की तैयारी में है। लेकिन अब आप कहेंगे कि रिलायंस ग्रुप की वैल्यूएशन तो 20 लाख करोड़ है, ऐसे में नोएल मोटा भाई को भला कैसे चुनौती दे सकते हैं? तो आपको बता दें कि नोएल टाटा का कहना है कि अगले कुछ सालों में हम टाटा ग्रुप की सिर्फ फैशन कंपनी ट्रेंड को ही 24 लाख करोड़ की वैल्यूएशन तक ले जाएंगे और नोएल ने यह साबित कर दिखाया है कि उनमें ऐसा करने की काबिलियत है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि रतन टाटा के भाई होने के साथ नोएल टाटा का टाटा ग्रुप के साथ एक और रिश्ता है। दरअसल वो टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के जीजा हैं। साइरस मिस्त्री की बहन एलू मिस्त्री से उनकी शादी हुई है। साइरस को 2011 में टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया था। 2016 में उनसे ये जिम्मेदारी वापस ले गई, जिसके बाद सितंबर 2022 में एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन बनने को लेकर एक और नाम सुर्खियों में था और वो था माय टाटा, जो नोएल टाटा की ही बेटी हैं। जहां नोएल के 3 बच्चे माय, नेविल और ली भी टाटा ग्रुप के साथ ही जुड़े हुए हैं। 34 वर्षीय माय टाटा ने अपॉर्चुनिटीज फंड और टाटा डिजिटल के प्रमुख पदों पर काम किया है और टाटा के हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर न्यू कॉइन्स का कंसेप्ट लाने वाले टाटा न्यू ऐप भी माय के दिमाग का ही उपज है। दरअसल टाटा के हर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करने पर आपको न्यू कॉइन मिलती है, जिसका इस्तेमाल आप टाटा न्यू ऐप के हजारों प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए कर सकते हैं। 32 साल के नेविल टाटा जूडियो का कार्यभार संभाल चुके हैं और 39 साल की सबसे बड़ी लीह टाटा टाटा ग्रुप के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में एक्टिवली काम करती हैं। अब देखना यह है कि भविष्य में नोएल टाटा अपने 3 बच्चों में से किसको अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। दोस्तों, जब भी रतन टाटा के सबसे करीबी लोगों की बात की जाती है तो एक नाम ज्यादा सुनाई पड़ता है, वो है शांतनु नायडू, जो रतन टाटा के पर्सनल असिस्टेंट और एक अच्छे फ्रेंड थे और उनकी मुलाकात का किस्सा काफी दिलचस्प है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि रतन टाटा को जानवर काफी प्रिय थे। वो अपना ज्यादातर टाइम अपने डॉग्स के साथ बिताते थे। यहाँ तक कि साल 2018 में जब प्रिंस चार्ल्स रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड देना चाहते थे, तब अपने डॉग्स की तबीयत खराब होने की वजह से टाटा इतना बड़ा सम्मान प्राप्त करने तक नहीं गए थे। वहीं दूसरी तरफ शांतनु के दिल में भी डॉग्स, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनके लिए प्रेम था। नायडू एक्सीडेंट से आवारा कुत्तों को बचाने के लिए उनके गले में रिफ्लेक्टर कॉलर बनाते थे, फिर आवारा कुत्तों के गले में लगा देते थे, जिससे ड्राइवर को या रिफ्लेक्टिव कॉलर अंधेरे में दिख जाता था और वह वाहन को रोक देता था। इस आइडिया ने रतन टाटा को काफी प्रभावित किया और उन्होंने शांतनु से बातचीत करके उन्हें अपना असिस्टेंट बनाने का ऑफर दिया। अब सवाल आता है कि क्या रतन टाटा शांतनु के लिए कुछ छोड़कर गए हैं? तो बता दें कि टाटा ग्रुप में शांतनु की नौकरी बनी रहेगी और उन्हें कोई हायर पोजीशन ऑफर की जा सकती है। रही बात रतन टाटा के 3800 करोड़ संपत्ति की, तो यह संपत्ति किसे मिलेगी वो रतन टाटा के बिल का खुलासा होने के बाद पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। क्या नोएल टाटा भारत के सबसे भरोसेमंद बिजनेस एम्पायर टाटा ट्रस्ट की जिम्मेदारी उठा पाएंगे और रतन टाटा का नाम रोशन कर पाएंगे? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।